अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है एंजाइम्स। एंजाइम बेसिकली क्या है? दीज आर द प्रोटीन कैटलिस्ट और इनका फंक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करना। और ये खुद जो होते हैं एट द एंड ऑफ द रिएक्शन तक सेम रहते हैं, रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होते। ठीक है, एंजाइम किसी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते, जस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। ये प्रोटीन से भी मिलके बने होते हैं और कुछ आरएनए भी होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन 99% जो एंजाइम्स हैं बेसिकली प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। एंजाइम्स की नोमेनक्लेचर को देखें तो इसके दो मेथड हैं। एक इसका रिकमेंडेड नेम है, एक सिस्टेमिक नेम है। जो रिकमेंडेड नेम है इसके ट्राइवल या ओल्ड नेम है, ये 2-3 बेस पे से नाम दिया गया। एक तो इसके ओरिजिन की बेस पर, ठीक है, कि जो बॉडी की किस सेल के अंदर प्रेजेंट है उसकी बेस पर, लाइक दैट ऑफ, या कोई इसे जो डिस्कवर जिसने किया है उसकी बेस पे इसे नाम दिया गया है। जिस तरह उसने 2 एग्जांपल दिए, लाइक ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया। कुछ ऐसी हैं जो कि सब्सट्रेट है ना, सब्सट्रेट के साथ एज सुफिक्स लगा के उसको नाम दे दिया गया। जिस तरह ग्लूकोजाइड है तो ग्लूकोजाइड डेज, यूरिया है तो यूडेज, तो ये मतलब एज लगा के सब्सट्रेट के साथ उसे नाम दे दिया गया। तीसरा इसी तरह के जो रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, उस रिएक्शन की बेस पे उसे नाम दिया गया। जिस तरह लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है तो इसमें क्या हो रही है? डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो जो रिएक्शन हो रहा है उसकी बेस पर, अब 3 बेस पर उसे रिकमेंडेड नाम दिया गया। एक तो सफिक्स ऐड कर दिया गया सब्सट्रेट के साथ, तीसरा उसके ओरिजिन की बेस पर, और एक जो रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है उसकी बेस पर। थर्ड हमारे पास है सिस्टेमिक नेम। अच्छा, अब इसके अंदर जो सिस्टेमिक नेम है ना, बेसिकली ये क्या है कि एंजाइम का एक स्पेसिफिक नेम है हर एंजाइम के लिए, और इसके अंदर जो 4 डिजिट्स होंगे। एक उसने यहाँ पर एग्जांपल दी है, जिस तरह लैक्टेट NAD ऑक्सीडो रिडक्टेज, इसके लिए उसने ये 4 डिजिट्स दिए, 1 1 1 2 7। जो फर्स्ट डिजिट होगा ये हमारे पास फर्स्ट क्लास को शो करेगा, क्लास को शो कर रहा है कि जिस क्लास से एंजाइम बिलोंग करती है। जिस तरह हमने पढ़ी है कि 6 क्लासेज है ना, तो जिस क्लास से एंजाइम बिलोंग कर रही है तो फर्स्ट डिजिट उसकी क्लास को, सेकंड डिजिट उसकी सब क्लास को, ठीक है, और जो थर्ड डिजिट होगा वो उससे फर्दर सब ग्रुप को, उस सब क्लास का जो सब ग्रुप होगा। और जो 27 है यहाँ पर, ये 4 डिजिट होगा ना, ये 4 डिजिट हर एंजाइम के लिए स्पेसिफिक होगा। और इसके अंदर भी क्या होगा कि ये भी जो सब्सट्रेट है उसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है और जो उसके अंदर कोई एंजाइम इन्वॉल्व है। जिस तरह यहाँ पर एग्जांपल हम देखें, हमारे पास क्या है? लैक्टेट है, साथ NAD है। अब क्या हो रहा है कि NAD की यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, जबकि लैक्टेट की से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। अब जो ओवरऑल रिएक्शन हो रहा है ना, इस पूरे रिएक्शन को ये डिस्क्राइब करेगा, इसका नाम ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है। तो मतलब ऑक्सीडेशन भी हुई है, रिडक्शन भी हुई है, ये पूरे रिएक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये सिस्टेमिक नेम है, लेकिन ज़्यादातर यूज़ क्या किया जाता है? रिकमेंडेड नेम यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये 4 डिजिट्स पर मुश्तमिल होगा। सबसे पहला डिजिट उसकी क्लास को, सेकंड सब क्लास को, थर्ड सब ग्रुप को, और 4 हर एंजाइम के लिए स्पेसिफिक होगा। ये इसकी सब क्लासेज और क्लासेज वगैरह ये हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे, पहले आगे वाला पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट अब आ गया प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम। सबसे पहले तो हमने एंजाइम को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंजाइम जो होती हैं इनकी कंपोजिशन देखें तो ये 2 चीज़ों से मिलके बनी हुई हैं। एक तो एंजाइम्स प्रोटीन से मिलके बनी है 99%, और जो 1% एंजाइम्स होती हैं वो RNA से मिलके बनी है, राइबोन्यूक्लिक एसिड के साथ। अब जो प्रोटीन एंजाइम्स हैं बेसिकली कैटलिस्ट हैं, ठीक है, इनके साथ कोई सब्सट्रेट आके बाइंड करेगा, सब्सट्रेट बाइंड करेगा और वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मेनली एंजाइम 99% प्रोटीन से मिलके बनी है, जबकि 1% है वो RNA से मिलके बनी है, और इन्हें हम क्या कहते हैं? राइबोजाइम्स। और ये हमारे पास कहाँ? राइबोसोम्स के अंदर होती हैं, वहीं पे रिएक्शन परफॉर्म करती है। ये बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी के अंदर मौजूद होती हैं। इसके बाद एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले एक्टिव साइड है, ठीक है। तो एक्टिव साइड हम देखें तो एंजाइम के अंदर क्या होती है? एक्टिव साइड एक पॉकेट की तरह स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये देखिए, एक पॉकेट्स और एक क्लेफ्ट लाइक स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर क्या कोई ना कोई सब्सट्रेट आके बाइंड करेगा। जैसे सब्सट्रेट बाइंड करेगा, एंजाइम के अंदर कोई कन्फर्मेशनल चेंज आएगी और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट के अंदर। तो ये एक पॉकेट लाइक या क्लेफ्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है एंजाइम पर। ये एक एंजाइम पड़ी है, इसके ऊपर ये एक क्लेफ्ट लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? एक्टिव साइड। अब एक्टिव साइड में वही मैकेनिज्म है, सब्सट्रेट बाइंड करेगा और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे इसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है कि एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को कितना फास्ट कर रही है, ठीक है। अब जो अनकैटालाइज्ड रिएक्शन होगा उसकी निस्बत अगर हम कैटालाइज्ड रिएक्शन को देखें, जिसके अंदर एंजाइम ऐड हो गया होगा, तो वो उसको 10⁻³ to 10⁸ टाइम फास्ट कर देता है। मतलब कि मिनिमम 1000 टाइम उस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म उसने यूज़ किया टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है कि एक एंजाइम का मॉलिक्यूल
1 सेकंड के अंदर कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट पर एंजाइम मॉलिक्यूल पर सेकंड। तो 1 सेकंड के अंदर जितने सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं एक एंजाइम से, वो क्या कहलाएगा, उसका टर्नओवर। और नॉर्मली ये कितना होता है, 10⁻⁻2 to 4 पर सेकेंड। इसके बाद आ गया स्पेसिफिटी। एंजाइम्स क्या होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं। कुछ एंजाइम्स होती हैं जो कि सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होगी कि उसके साथ एक ही सबस्ट्रेट आके रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। कुछ एंजाइम्स होंगी कि रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होंगी कि एक ही रिएक्शन हर एंजाइम परफॉर्म कर सकती है, चाहे जो मर्जी सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड करेगी उसने एक ही रिएक्शन परफॉर्म करना है। जिस तरह कोई एंजाइम है जिसने ऑक्सीडेशन ही करवानी है, किसी एंजाइम ने सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन ही करवानी है, ठीक हो गया। ये एंजाइम की स्पेसिफिक नहीं। और ये स्पेसिफिक नेचर किस वजह से होती है, एक्टिव साइट की वजह से, क्योंकि एक्टिव साइट पर स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का। इस एक्टिव साइट की वजह से एंजाइम स्पेसिफिक इन नेचर है। यहाँ पर आप कुछ टर्म्स हमने डिस्कस करनी है, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, कोफैक्टर एंड देन कोएंजाइम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे होलो एंजाइम क्या होती है। अगर एंजाइम बेसिकली एंजाइम जब प्रोड्यूस होती है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी के लिए कोई ना कोई सब्सटेंस चाहिए। अच्छा, अब जो होलो एंजाइम होती है ना, अगर एंजाइम उसके साथ उसका कोई नॉन प्रोटीन कंपोनेंट आके अटैच हो जाता है, बेसिकली जो आके एंजाइम को एक्टिव कर रहा है वो उसका क्या कहलाएगी, होलो एंजाइम कहलाएगी, ठीक है। प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन कंपोनेंट एंजाइम का होलो एंजाइम। अगर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है एंजाइम के अंदर, उसका नॉन प्रोटीन कंपोनेंट उसके साथ अटैच नहीं है, जब नॉन प्रोटीन कंपोनेंट अटैच है ही नहीं तो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होगी और वो क्या कहलाएगी, एपो एंजाइम। अच्छा, अब ये जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है ना, ये दो तरह का हो सकता है। मेटल आयंस भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है। अगर तो ये कोई मेटल आयन है लाइक जिंक हो गया, आयरन हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, कोफैक्टर, ठीक है। अगर ये नॉन प्रोटीन पार्ट कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो उसे हम क्या कहेंगे, कोएंजाइम। अब कोएंजाइम की एग्जांपल हम देख लें तो NAD लाइक निकोटीन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये क्या एक कोएंजाइम है। हमने पीछे भी डिस्कस किया, लैक्टेट था उसके साथ क्या अटैच हो रहा था, NAD। अच्छा, इसके अलावा अगर कोएंजाइम की नेचर क्या आती है कि एंजाइम के साथ अटैच होता है, ठीक है। जब एंजाइम का रिएक्शन हो जाता है तो ये एंजाइम से डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है, मतलब टेम्पोरेरली अटैच होता है। लेकिन अगर यही कोएंजाइम एंजाइम के साथ परमानेंटली अटैच हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल एंजाइम के साथ लग जाता है, तो ये क्या होगा, इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा। इसी की एग्जांपल देखें तो FAD है, और ये जो NAD FAD है, ठीक है, फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड और निकोटीन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो ये बेसिकली कहाँ से ड्राइव हो रही है, विटामिन से। NAD किससे, नायासिन, ठीक है, ये भी विटामिन B की क्लास है आगे से। FAD है तो ये भी क्या, राइबोफ्लेविन से ड्राइव हो रही है, ये भी विटामिन B की एक क्लास है। रेगुलेशन आ गया। रेगुलेशन क्या होता है कि एंजाइम की एक्टिविटी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, जितनी सेल को नीड होगी, ठीक है। अब सेलुलर नीड के मुताबिक अगर कोई प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए तो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, अगर प्रोडक्ट कम चाहिए तो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। लोकेशन विद इन द सेल, एंजाइम जो होती हैं सेल में मुख्तलिफ जगह पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कोई सेल के अंदर मौजूद होती हैं, कोई सेल की स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज के अंदर होगी, लाइक कुछ एंजाइम्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती हैं, कुछ लाइसोसोम्स के अंदर होती हैं, कुछ सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होंगी, ठीक है, साइटोसोल के अंदर। अब वो स्पेसिफिक रिएक्शन ही परफॉर्म करेंगी। जिस तरह ग्लाइकोलिसिस है तो वो साइटोसोल के अंदर हो रही है, जिस तरह हमारे पास फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन है तो वो कहाँ पर हो रही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं तो लाइसोसोम के अंदर, मीन्स के सेल के प्लाज्मा के अंदर भी, कुछ सेल के बाहर भी मौजूद होती है, प्लाज्मा के अंदर भी। जो सेल के अंदर होंगी वो भी आगे फर्दर मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्गेनेली के मुताबिक। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है। एंजाइम ने जो एक्शन परफॉर्म करना है ये दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। एक तो इसके अंदर हमने डिस्कस करना है कि एनर्जी चेंजेस क्या आती हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। और सेकंड वन हमने इसके अंदर देखना है कि एक्टिव साइट की केमिस्ट्री क्या है, कि एक्टिव साइट किस तरह चेंजेस ला रही है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी चेंजेस एंड देन हमारे पास होगा एक्टिव साइट की केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आ गया एनर्जी चेंजेस। एनर्जी चेंजेस बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि एक रिएक्टेंट्स को या सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने के लिए चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक डायग्राम उसने बनाई हुई है, यहाँ पर ये इनिशियल रिएक्टेंट्स हैं। अब यहाँ से रिएक्टेंट्स ने जब ट्रांजिशन स्टेट तक जाना है, अब जब कोई ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँच जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसने प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाना है। अब यहाँ से इनिशियल रिएक्टेंट्स की यहाँ से लेकर इस ट्रांजिशन स्टेट तक जितना एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, ये बेसिकली इसकी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, राइट, ठीक है। इनिशियल रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट तक जितना एनर्जी का डिफरेंस है, ये सारी उसकी क्या है,
एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक बैरियर के तौर पर है। अगर इस बैरियर को ये रिएक्टेंट क्रॉस कर गया तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी पहले इसके अंदर आ गई। तो एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम क्या रोल प्ले करती है? एंजाइम बेसिकली इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें ये क्या था, विदाउट एंजाइम था और ये एंजाइम के साथ रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। अब जिस रिएक्शन के अंदर एंजाइम ऐड हुआ है, ठीक है, उसने क्या किया, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। अब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, रिएक्टेंट इजीली इस स्टेट तक पहुंच जाएंगे, तो प्रोडक्ट के अंदर भी जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा।